हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। आज के हमारे इस टॉपिक में हम क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्वेश्चन टैग होते क्या है और इनको यूज़ कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन टैग हम पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि क्वेश्चन टैग क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो तब भी आपके लिए सही है। अगर आप सिर्फ अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छा बनाने के लिए देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये तब भी आपके लिए है। ठीक है, तो क्या होता है ना, क्वेश्चन टैग बेसिकली जब हम क्वेश्चन टैग किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा बहुत इंप्रेसिव बना देता है। ठीक है, हमारे बोलने के तरीके से लेके हम किस तरीके से सेंटेंस को रख रहे हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, काफी इंप्रेसिव हो जाती हैं आफ्टर यूजिंग क्वेश्चन टैग। जैसे कि मैं आपके सामने एक यहाँ पे सेंटेंस बोलने जा रही हूँ, जैसे कि डू यू लाइक माई टीचिंग, इजंट यू। ठीक है, थोड़ा सा साउंड क्या हुआ, थोड़ा इम्प्रेसिव था ना कि मैं आपसे पूछूं क्या आपको मेरी टीचिंग पसंद है, और फिर उसी के बाद मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या आपको नहीं पसंद। ठीक है, तो यही होते हैं क्वेश्चन टैग। अब देखो, क्वेश्चन टैग क्यों ज़रूरी हैं। क्वेश्चन टैग मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत इंप्रेसिव इससे लगता है, चाहे आप स्पीकिंग के लिए देख रहे हो या राइटिंग के लिए देख रहे हो, ये एक मेन रोल निभाता है ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन टैग दो चीज़ों में होता है। क्वेश्चन टैग हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किसी भी सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं। पहले तो हमारा आएगा सेंटेंस, देन उसके बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, क्वेश्चन टैग। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि सेंटेंस के अंदर कोई भी आ सकता है। जैसे कि आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ सकता है, एफर्मेटिव आ सकता है, आपका नेगेटिव आ सकता है एंड इम्परेटिव आ सकता है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, बट क्वेश्चन टैग हमेशा किस में रहेगा, इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। क्वेश्चन टैग से हमें ऐसे इजीली समझ जाना कि उसमें क्वेश्चन ही पूछेगा तो वो इंट्रोगेटिव में आना ही आना है। ठीक है, तो सेंटेंस में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग हमेशा इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। अब आपके सामने मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखने जा रही हूँ, She is a doctor, isn't she? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, She is a doctor, isn't she? क्या वो नहीं है? तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो चीज़ों में बढ़ चुका है ये सेंटेंस। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में रहेगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस ही नेगेटिव में है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, वो वहाँ पे ऐसे क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका रूल लिख सकते हो कि इसका जो रूल होगा वो ये रहेगा कि इफ़ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव देन योर क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, एंड अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, इफ योर सेंटेंस इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव। ठीक है, सेम एज लाइक दिस। अब उसके बाद क्या रहेगा आपका, अगर आपका सेंटेंस इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव देन योर क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ओके, अब उसमें क्या रहेगा आपका, जैसे कि ये तो था, अब इसके बाद हम नेगेटिव वाला देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, ही इजंट हियर, वो यहाँ पर नहीं है। तो अब इसका क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, इज ही, क्या वो है। ठीक है, तो इसी तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या आ जाएगा, आपस में क्रॉस हो जाएंगे क्वेश्चन टैग एंड सेंटेंस के बीच में। ठीक है, पहला तो ये आपका सबसे मेन रूल होगा कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग को नेगेटिव रहना है, एंड अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसके बाद दूसरी जो हमें कुछ चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है, तो क्या होगा,
अब हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन टैग की फॉर्मेशन किस तरीके से हो सकती है। देखिए बेसिकली आपके जो क्वेश्चन टैग होंगे अगर वो एक्सेलरीज में हैं तो वहाँ पे एक्सेलरीज वर्ब में हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ होंगे, आपके एक्सेलरीज वर्ड्स यूज़ होंगे, ठीक है, जो कि वर्ब के जो एक्सेलरीज होते हैं वो वाले यूज़ होंगे, ठीक है। और वो किस में यूज़ होंगे, अपनी फॉर्म में यूज़ होंगे। अगर जो फॉर्म उसका सेंटेंस में है वही क्वेश्चन टैग में भी यूज़ होगा। जैसे कि अब यहाँ पे जो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, आई डोंट नीड टू फिनिश इट टुडे, कि आज हमें इसे खत्म करने की, आज मुझे इसे खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज़ हुआ है, वर्ब की एक्सेलरीज का डू, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हमेशा क्वेश्चन टैग में भी वही फॉर्म यूज़ होगा। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या आ गया, डू आई यहाँ पे। और ये चीज़ भी देख लो कि यहाँ पे नेगेटिव में है कि मुझे इसे आज खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव अपने आप ही आ गया, डू आई, क्या मुझे ज़रूरत है इसे खत्म करने की, ठीक है। तो वो हमेशा अपने ही फॉर्म में आएगा, जो फॉर्म सेंटेंस में रहेगा वही फॉर्म क्या आएगा, क्वेश्चन टैग में भी आएगा। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके सामने दूसरा सेंटेंस लिखा है या दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, जेम्स इज वर्किंग ऑन दैट, कि जेम्स जो है वो क्या कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, इजंट ही। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इज यूज हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या आएगा, इज ही आएगा। और इज अगर पॉजिटिव में अगर आपके सेंटेंस में इज आ रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका इजंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि क्या है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे गौर करने की जरूरत है, क्या यहाँ पे जेम्स जो है वो क्या है, नाउन है एंड और क्वेश्चन टैग में ये क्या हो जाएगा, हमेशा प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटेंस आपका नाउन है तो वो हमेशा क्वेश्चन टैग में क्या आ जाएगा, प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। और ही क्या है, किसी भी नेम का क्या आएगा, ही बॉयज में अगर क्या आता है, ही आता है तो वो उसका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हम समझ गए हैं कि उसके फॉर्म में ही आएगा। अब एक चीज और गौर करने की जरूरत है हमें कि अगर किसी भी सेंटेंस में आई एम आ रहा है या एम आई आ रहा है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे। अगर सेंटेंस क्या है, एम में है, तो वो उसका क्वेश्चन टैग में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो चीजें भी हम देखेंगे। उससे पहले ये देखेंगे कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो वहां पे नेगेटिव में क्या चले जाएगा, वहां पे आरंट आई चले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव में क्वेश्चन है तो पॉजिटिव में क्या चले जाएगा, एम आई में चले जाएगा, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, आई एम नेवर ऑन टाइम, मैं कभी भी टाइम पे नहीं आती हूँ या मैं कभी भी टाइम पे नहीं आता हूँ। एम आई, क्या मैं आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे आई एम यूज हुआ है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव में है सेंटेंस, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है क्वेश्चन टैग, तो हमेशा पॉजिटिव में क्या आएगा, एम आई आएगा, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तो नेगेटिव का हो गया, अब हम पॉजिटिव का देखेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल है आपके सामने वो है, आई एम गोइंग टू गेट एन ईमेल विद द डिटेल, आरंट आई। तो ये क्या है, नेगेटिव में है, सॉरी ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव का हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो यहाँ पे क्या आ गया, आरंट आई आ गया, ठीक है। वैसे ही ऊपर के सेंटेंस में क्या था, ये नेगेटिव में था तो यहाँ पे एम आई आ गया, ये पॉजिटिव में था तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो अब हम लेके आएंगे वो क्या रहेगी, मेरी क्वेश्चन टैग पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रह गए हैं या कोई क्वेश्चंस हैं या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For more online courses, download Vedasri Learning app.